अभी आपने गौर से सुनना, ये दो गवाह जो हैं, ये विटनेस जो हैं, ये करते करेंगे क्या और बाइबल में क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बताया जा रहा है इनके बारे में। तो बाइबल में हम मुकाशफा की किताब, इसका चैप्टर 11 है और उसकी वर्ष जो है वो 4 से शुरू करते हैं। ये वही जैतून के दो दरख्त हैं। जब वो वही की बात करता है तो पुराने अहदनामा में इनका जिक्र हो चुका है। हालेलुया। ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। हालेलुया। पहाड़ पर कौन कौन नजर आया? मूसा और एलिया। तो वहां पर खुदावंद खुदा कौन थे? यीशु नासरी खुदा है। खुदावंद खुदा वहां पर मौजूद थे। तो क्या कहते हैं? जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। तो ये बात जो है, जब यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना लिख रहा है, वो क्यों यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जमीन के खुदावंद के सामने? हालेलुया। तो आसमान का खुदा नहीं है वो। तो यहाँ पर वो ये नहीं लिख सकता या कह सकता था कि आसमान के खुदा के सामने जो खड़े हैं, और हमेशा ऐसा लिखा जाता है आसमान का खुदा, आसमानी खुदा। यहाँ पर कहता है जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, क्योंकि वो पहाड़ पर जो बात हुई है उसको याद करा रहा है यूहन्ना, कि आप समझ जाओ कि यीशु मसीह नासरी वहां पर आसमानी विजन दिखा रहे थे कि आसमान पर यूं मैं खड़ा हूं और एलिया और मूसा को मैंने ये मुकाम दिया है कि ये मेरे हजूर खड़े रहें, और इनका मसा आज भी मैं देता हूं। जो इनको दिया गया है मसा, वो आज भी मैं जारी करता हूं। ऐसा मसा इनकी रूह में आज भी मैं चलाता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो फतह पाए हुए हैं। अगर कोई उस लेवल तक आएगा तो वो उस मसा को रिसीव कर पाएगा और उस स्पिरिट में वो चल पाएगा। हालेलुया। मूसा की स्पिरिट के आगे वो चल पाएगा। इतना मुकाम दिया खुदावन ने। ऐसे नहीं कोई खुदावन खुदा की हजूरी में खड़ा हो सकता। तो क्या है? जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं, यानी यीशु के सामने। जमीन का खुदावन कौन है? जमीन का यहाँ पर जो बात हो रही है, जमीन का खुदावन यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि वो जमीन पर आया, उसने मार खाई, वो गाड़ा गया, स्लीप पर चढ़ा, गाड़ा गया, दफन हुआ, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जमीन का खुदावन है। हालेलुया। उसके क्या, उसके सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? ये दो गवाह होंगे। ये क्या होंगे? ये इंसान ही होंगे। हालेलुया। तो क्या उनके मुंह से क्या निकलेगी? उनके मुंह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाएगी। तो अब फायर, अगर हम ये नहीं समझते, नहीं जानते, नहीं जानना चाहते कि फायर का जो बपतिस्मा है वो बहुत ज़रूरी है, वो नेक्स्ट लेवल है, वो लेवल पर लेवल है, वो बड़ा लेवल है। फायर का जो बपतिस्मा, एलिया ने फायर मांगी और फायर आई और दुश्मनों को क्या किया? उसने ख़त्म कर दिया, दुश्मन जला दिए। फिर फायर मांगी, फिर फायर आई, कुर्बानी जो है वो कबूल हुई। एक बार वो फायर मांग रहा है तो क्या है? दुश्मन खत्म हो रहे हैं। दूसरी बार मांग रहा है तो कुर्बानी कबूल की जा रही है। हालेलुया। तो फायर आएगी, लेकिन उसका मकसद अलग होगा। यहाँ पर भी क्या है? इनके मुंह से ये जो दो गवाह है, इनके मुंह से क्या निकलेगी? इनके मुंह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाएगी। और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। हालेलुया। तो शैतान हमारा दुश्मन है। जब शैतान हमारे सामने आता है तो अगर हम फायर से नहीं भरे हुए तो वो कैसे जो है वो भागेगा, कैसे वो मरेगा, कैसे जो है वो हमारा दुश्मन कैसे हमारा पीछा छोड़ सकता है? अगर हमारे पास फायर नहीं है, तो फायर के कलाम को नहीं जानते, फायर से नहीं भरे हुए, तो मैंने आपको कलाम मुकद्दस में से ये बात बताई कि उन गवाहों के मुंह से फायर निकलेगी और दुश्मनों को मारेगी। हालेलुया। उनके दुश्मनों को मार देगी। इसी तरह से हमने यिर्मयाह का जो हवाला पढ़ा, वहां पर भी क्या कहता है? कहता है कि तेरे मुंह में मैं कलाम को आग और इनको क्या है? इनको लकड़ियां बनाऊंगा ताकि ये भस्म होते जाए। हालेलुया। किन को लकड़ियां बनाएगा? वो लोग जो कलाम को रद्द करते हैं। लेकिन वही फायर क्या करती है? तवे पर पड़ी हुई रोटी को पका देती है और वही फायर लकड़ियों को जला देती है। उसी कलाम से जब उसको रद्द किया जाएगा, लोग भस्म हो जाएंगे। उसी कलाम से दुश्मन भी जो है वो खत्म होगा, उस फायर वाले कलाम से। हालेलुया। फायर से भरे हुए कलाम से। और उसी कलाम से वो रोटी पक जाएगी, फायर से पक जाएगी। हर शख्स फायर से पाक किया जाएगा।
उसी कलाम से वो रोटी पक जाएगी और खाने के काम आएगी। हालेलुया। और वो चपाती, वो रोटी आप ही हैं। हालेलुया। अगर आप आग से पके हुए हैं, आप ऐसे होंगे जैसे यूसुफ का घराना, आप ऐसे होंगे जैसे बनी इसराइल में से उम्दा उम्दा सुरमा। हालेलुया। आप ऐसे हो जाएंगे। आप एलिया, अलीशा, आप एलिया, मूसा बन सकते हैं। हालेलुया। और फिर पालूस और फिर यीशु, हालेलुया, बन सकते हैं।